इसके अलावा शॉप पे भी ये जो 5-6 लीटर की पानी की बोतल है वो भी लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको भी पानी चाहिए। शॉप पे वर्कर्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी, तो घर से ही पानी देती हूँ उनको। तो मॉर्निंग में बस पानी छान के रख देती हूँ। और इसके अलावा बच्चे और ये भी सो रहे हैं हस्बैंड, तो वो उठ के ब्रश करेंगे तो उनके लिए भी इस तरह से ग्लासेस भर के रख रही हूँ, ताकि जब ब्रश करेंगे तब उनको मटके में से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्लासे उठाएंगे और बस अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे। तो बस पानी जो है वो भी छन गया है। बर्तन आप देख ही रहे हैं कि पूरा मैंने मतलब रात के जितने भी बर्तन थे साफ़ करे हुए वो अपनी अपनी जगह पर रख दिए हैं। और इधर दूध जो है वो भी उबल गया है, तो सबसे पहले मम्मी जी बाबूजी को दूध दे दूँगी। अच्छा, आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, हो गए हैं या अब होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इतने दिन एग्ज़ाम थे इसलिए ही मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि पढ़ाई जो है वो काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब थी। तो बस एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने फुल फोकस बच्चों की स्टडी के ऊपर ही किया था। तो बस यही, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो हो गए हैं या बाकी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर चाय भी मेरी बन गई है, पानी गर्म हो गया है, तो एक बार मैं पानी पीऊँगी बैठ के आराम से, और उसके बाद में अपने लिए चाय लेके बैठूँगी। अब आप सब ये ज़रूर पूछेंगे कि आप चाय इस तरह से बेडरूम में आके क्यों पीते हो, तो इसका भी रीज़न बता देती हूँ, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। इस कमरे में आके चाय इसलिए पीती हूँ क्योंकि चाय पीते पीते मैं सबको आवाज़ देती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे और ये इनको उठने में बहुत देर लगती है, और फिर मैं चाय पीने के बाद में ना काम में लग जाती हूँ। इसके लिए चाय पीती जा रही हूँ और इनको उठाती भी जा रही हूँ। और बस चाय जैसे ही ख़त्म हुई है तो अब आई हूँ किचन के अंदर। तो किचन में मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं वैसे तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है। तो बस कच्चे केले की और हरी मेथी जो है वो काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, मतलब 5 से 6 दिन हो गए। तो 2 बंच लेके आ गई थी। तो एक जो है वो तो मैंने पहले पराठे बना दिए थे, एक बंच ऐसे ही पड़ा हुआ था साफ़ किया हुआ, तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो बस आज सोच रही हूँ कि कच्चे केले और मेथी की सब्ज़ी, आई थिंक आप लोग ने बनाई या नहीं बनाई है, मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आज आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और बस अब एक बार मैं केलों को जो है वो धो के रखे हुए हैं फ्रिज में। मैं सारी सब्जियाँ धो के ही रखती हूँ, बिना धोई नहीं रखती हूँ। तो बस एक बार मैं केलों को चॉप कर दूँगी। और उसके पहले मैंने जो हरी मेथी है इसको साफ़ करके तो रखा हुआ था फ्रीज़ में, लेकिन धोया नहीं था। पहले से धो देते हैं ना तो वो फिर मतलब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस जब भी मुझे बनानी होती है सब्ज़ी या कुछ भी ना, तब उसी समय 2 पानी से धो के और उसको रख दिया है। और इधर जो है वो जब तक मैं कच्चे केले चॉप कर लूँगी, तो केलों को इस तरह से मैं पानी में डाल के रख रही हूँ, ताकि वो है ना काले नहीं पड़ते, नहीं तो वो काले हो जाते हैं। और कच्चे केले हरी मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल वैसी ही बनती है ना, जैसे आप लोग वो आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाते हो, एग्जैक्ट वैसी ही बनती है। बस यही, हमारे घर के अंदर आलू और प्याज नहीं खाते हैं, तो बस जिस जगह आप लोग आलू का यूज़ करते हैं उस जगह मैं कच्चे केले का यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके तो बस कच्चे केले जो है उसको मैंने चॉप कर लिया। अब उसको मैं एक बार बॉईल करूँगी। तो बस कढ़ाई के अंदर उन केलों को डाल दिया है, थोड़ा सा डाला है हल्दी, थोड़ा सा डाला है नमक, और उसको 15 मिनट के लिए बॉईल होने दूँगी। और इधर मैंने उड़द की दाल जो है वो भी रखी थी। उड़द की दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ही गल जाती है, और ज़्यादा गली हुई दाल है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो चिकनी चिकनी हो जाती है। तो एक सीटी आ गई है, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि दाल ओवर कुक तो नहीं हो गई है। और इधर कच्चे केले जो है वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस फटाफट से केले और मेथी की सब्ज़ी तैयार कर दूँगी, एक तरफ दाल के लिए तड़का भी तैयार कर दूँगी। तो सुबह के काम जो होते हैं वो बैक टू बैक चलते रहते हैं, मतलब पैरेलल में काम करती हूँ, और इससे काम जल्दी हो जाता है। और फिर बाद में मुझे दूसरे और भी काम होते हैं।
की हो गई थी, थोड़ी पकने लग गई थी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं उसकी चटनी बना रही हूँ। तो इमली और हरी मिर्ची की जो चटनी है वो काफ़ी टेस्टी लगती है। मैंने शायद पहले एक बार वीडियो में शेयर करी है, नहीं देखी है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो हरी मिर्ची जो मतलब 15 से 20 हरी मिर्ची मैंने ले ली है, उसमें डाला है 1 चम्मच साबुत हरा धनिया, और बस उसके बाद में मैंने थोड़ी सी इमली ऑलरेडी गर्म पानी में भिगो के रखी थी, तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा डालूंगी नमक, और बस उसके बाद में इसको मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, उसको एकदम रफली ग्राइंड कर देंगे और उसके बाद में तड़का लगा देंगे। तो ये जो चटनी होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, पराठे के साथ में खाओ, आप किसी के भी साथ में खाओ, काफ़ी अच्छी लगती है, खट्टी तीखी सी। और इसको आप ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह डलता नहीं है ज़्यादा ना, तो चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो बस इस तरह से मैंने ग्राइंड कर दी है और अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी ताकि ये चटनी जो है ना कुछ मतलब 2-4 दिन पड़ी भी रहेगी ना तो ख़राब नहीं होगी। और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा हींग, राई, ज़ीरा, और थोड़ी सी डाली है हल्दी। और उसके बाद में जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो उसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद में इसको हिला के 1 से 2 मिनट तक, मतलब ढकेंगे नहीं, बिना ढके ही इसको पकाएंगे, ताकि जो थोड़ा किचन में लंच की तैयारी हो गई। तो जितने भी बर्तन हैं वो मैंने निकाल के सिंक में रख दिए हैं। और अब किचन की जो नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है, मतलब जो डेली क्लीनिंग तो होती है, लेकिन कभी कभी वीकली क्लीनिंग करती हूँ, तो उसके अंदर जो भी जैसे कि शक्कर है, चाय पत्ती के डब्बे हैं और मसालेदानी है, मतलब रूटीन में जिन भी चीज़ों के हाथ लगते हैं ना उनको मैं वीकली एक बार खाली करके उनको ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो बस वही शक्कर चाय पत्ती के डिब्बे खाली कर रही हूँ, मसालेदानी खाली कर दूँगी। नमक जो है वो मैंने अभी रिफ़िल कर दिया था, तो वो अभी मैं रहने दूँगी क्योंकि मैंने उसको अभी 2 दिन पहले ही साफ़ किया था। तो जो जो भी बर्तन मेरे हाथ में आते जा रहे हैं वो मैं सिंक में डाल रही हूँ। और ये फ्रीज़ के अंदर जो मैंने मैट्स बिछा रखे हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में पहले वीडियोस में शेयर भी किए हैं, तो उनको भी मैं निकाल के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो 2-3 रेक्स होती है वहाँ पे सामान रोज़ निकालते हैं, रखते हैं ना, तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैट्स बिछाने से फ्रिज जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। वीक में मैं एक बार इन मैट्स को निकाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो बस उनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। और इसके अलावा 1-2 फर्नीचर के जो सभी वैसे मैंने सारे ही फर्नीचर में इस तरह के मैट्स बिछा रखे हैं किचन के सारे ही कैबिनेट्स के अंदर। तो जो फर्नीचर के अंदर सबसे ज़्यादा गंदा होता है, जैसे कि ये जो कैबिनेट मैंने ओपन किया है ना, इसके अंदर शक्कर, चाय पत्ती, तेल, घी, इनके डब्बे रहते हैं, तो ये है ना बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैं एक बार वीक में निकाल के क्लीन कर देती हूँ। तो सारे ही बर्तन मैंने धो दिए हैं, जो मैट वगैरह थे वो सारे मैंने विंडो में रख दिए हैं, वहाँ थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तो बस वो सूख जाएंगे। तो उसके पहले एक बार मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है और बच्चों को भी भूख लग रही है। तो बस एक बार मैं पहले रोटी बना दूँगी, खाना वाना खा लेंगे, और उसके बाद में जो सफाई मुझे करनी है किचन की, और यही होता है हमारा लंच टाइम, क्योंकि शाम को हम लोग 6 बजे तक खाना खाते हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी ही खाना होता है। और इस टाइम पे अच्छी खासी भूख भी लग जाती है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी खाना खाना होता है। तो बस बहुत ही सिंपल सा जो लंच है वो हमारा तैयार हो गया है। तो आइए आप भी खा लीजिए। तो बस अभी खाना वगैरह सब सबका हो गया है। और अब ये जो चीज़ें जितने भी बर्तन वगैरह धोए थे, मैट्स वगैरह, तो धूप आ रही थी ना, तो मतलब सूख भी गए, तो भी इनको हाथों हाथ अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। किचन के कंटेनर्स जो है वो जब भी खाली होते रहते हैं, तो उनको मैं उसी समय ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी बड़ा हो जाता है कि आप सारे ही कंटेनर्स को एक साथ खाली करके उनको एक साथ वॉश करें। ये काम जो है वो मैं सिर्फ दिवाली के टाइम पे करती हूँ, कि पूरा किचन खाली करके एक साथ में क्लीन करना, और बाकी मैं वीकली और मंथली क्लीनिंग किचन की करती रहती हूँ।
किचन के मोस्ट ऑफ कैबिनेट्स जो है वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब बारी आती है प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की। तो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी मैं विंडो के वहाँ रख दूँगी, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म पूरा खाली नहीं होगा मुझे साफ़ करने का पता भी नहीं चलेगा। तो जो थोड़े बहुत जो सामान बचे हैं वो सारे भी मैं हटा दूँगी और उसके बाद मैं पूरा लिक्विड से अच्छे से क्लीन करूँगी। तो किसी ने मुझे पूछा भी था ये चीज़ कि आप प्लेटफॉर्म को रोज़ क्यों धोते हो। तो है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्लेटफॉर्म जो है ना वो ब्लैक कलर का आपको दिख ही रहा होगा, डार्क कलर का है। तो इसकी वजह से ना जो छोटे छोटे से जो कीड़े या जो चींटियाँ वगैरह होती है ना वो दिखती नहीं है। तो इसके लिए ना इस तरह से मैं धो देती हूँ ताकि वो चींटियाँ कम हो, क्योंकि पोछे से आप कितनी भी अच्छे से क्लीन कर देंगे ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच ही जाता है, और वो इस काले वाले प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल दिखता ही नहीं है। मतलब बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ब्लैक होता है तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन ये इस तरीका का इसके ऊपर टेक्सचर है ना कि वो चींटियाँ वगैरह तो दिखती ही नहीं है। इसके लिए मैं इसको वॉश करती हूँ ताकि कम से कम जो कॉकरोचेस है या जो चींटियाँ वगैरह है ना वो कम हो प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस तरह से धोने से पीछे की जो टाइल्स वगैरह ना वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और बस मुझे तो इस तरह से जब तक क्लीनिंग होती नहीं है ना तब तक लगता ही नहीं है कि किचन में साफ़ सफाई हुई है, क्योंकि ये मेरी शुरू से ही आदत है। तो मेन प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और अब सर्विस प्लेटफॉर्म की बारी है। तो वहाँ पे मैंने मिक्सर रखी हुई है जो कि वाइट कलर की है, तो वो भी गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैं वीकली बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद में बारी आएगी फ्रीज़ की, और उसके अलावा जितने भी किचन के जो कैबिनेट्स हैं उनको बाहर से तो रूटीन में मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। और ये स्प्रे बॉटल आपको दिख ही रही होगी, ये मेरी एकदम फेवरेट DIY क्लीनर है और इसके बिना किचन की मेरी क्लीनिंग नहीं होती है। तो बस उसी की हेल्प से मैं पूरे ही किचन को अच्छे से, जैसे शीशा चमकता है ना बिल्कुल उसी बहुत ही अच्छे से हो गई है। और लास्ट में वैसे किचन के अंदर मैट अच्छे से पोछा लगा के चली गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो गंदगी हुई थी और इसलिए मैंने पेड़ से ऐसे ही रफली पोछा लगा दिया है। तो बस पूरा किचन मेरा बहुत ही अच्छे से चमक गया है। तो आई होप आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन